नमस्कार बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के बारे में पढ़ने से पहले हमें वाक्य के रूप विचार के बारे में थोड़ा जानकारी जाननी होगी। तो चलो रूप विचार के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। ये पद नाना रूपों में दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें रूप भी कहते हैं। पद बनते समय मूल शब्द में कभी कुछ परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण हो जाता है। जैसे लिंग के कारण लड़का जाता है, लड़की जाती है। वचन के कारण अच्छा बच्चा पढ़ता है, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। कारक के कारण मैं गया, मुझे जाना पड़ा। पुरुष के कारण मैं नाचूंगी, वे नाचेंगे। काल के कारण वह खाता है, उसने खाया। कभी कभी वाक्य में पद बनने पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वह जरूर आएगा। देखो, जरूर के नीचे रेखा है, मेज के नीचे बिल्ली है, के नीचे रेखा है। मनोज और सरोज पढ़ रहे हैं, और के नीचे रेखा है। वाह, तुमने कितना अच्छा गाया, वाह के नीचे रेखा है। अतएव रूप परिवर्तन की दृष्टि से पद दो प्रकार के हैं। जिन पदों का रूप परिवर्तित होता है वे विकारी हैं, जिनका नहीं होता वे अविकारी हैं। विकारी पदों के 4 भेद हैं। बच्चों ध्यान दो, विकारी पदों का 4 भेद हैं। क्या क्या भेद हैं? चलो देखें। संज्ञा, संज्ञा या विशेष्य। 2 है सर्वनाम, 3 में है विशेषण, 4 में है क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी पदों का भेद है। अब चलो देखेंगे अविकारी पदों का भेद क्या है। अविकारी पदों के भी 4 भेद हैं, जो कि क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक। इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। किन्हें? न अविकारी पदों की जो 4 भेद हैं उन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। चलो बच्चों, अब संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा, पहले प्रश्न आता है, संज्ञा किसे कहते हैं? न किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बाद में जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? इससे केवल एक का बोध होता है, जैसे राम, ऐरावत, कटक, भारत, विंध्य, महानदी, कपिला, काम्यानी आदि। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या है? इससे एक ही प्रकार की एकाधिक व्यक्तियों, वस्तुओं का यानी पूरी जाति का बोध होता है, जैसे पुरुष, स्त्री, बालक, लड़की, कोयल, घोड़ा, पशु, पक्षी, पहाड़, किताब, कुर्सी, कवि, शिक्षिका आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है बच्चों? न इनसे किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिससे हम केवल माप या तोल सकते हैं, पर गिन नहीं सकते। द्रव्य नवनिर्माण के आधार होते हैं, जैसे तांबा, सोना, चांदी, तेल, दूध, पानी, आटा, चावल, लकड़ी आदि। अब समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। समूहवाचक संज्ञा क्या है? इससे अनेक प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जैसे दल, परिवार, गुच्छा, झुंड, कुटुंब, पूंज, कक्षा, टोली, भीड़, मंडली, सभा, सेना आदि। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? न इससे भाव, दशा, अवस्था, धर्म, गुण या क्रिया व्यापार का बोध होता है, जैसे क्रोध, बहाव, सौंदर्य, प्रेम, बचपन, बुढ़ापा, टहलना, रोना, लंबाई, घृणा, ममता, प्रार्थना, पढ़ाई, लिखावट आदि। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण क्या है? न कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप में होती हैं, जैसे प्रेम, घृणा, झूठ, सत्य, उत्साह, साहस, लोभ। कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से बनती हैं। ये हैं संज्ञा से, जैसे कि लड़का, लड़कपन, मनुष्य, मनुष्यता, साधु, साधुता। ठीक उसी तरह ये तो हम जाने संज्ञा से कैसे होता है, ये हमने जाना। अब हम जानेंगे
विशेषण से कैसे होते हैं, सर्वनाम से कैसे होते हैं, क्रिया से कैसे होते हैं, अव्यय से कैसे होते हैं। तो चलो बच्चों देखेंगे विशेषण से कैसे होता है। खट्टा से खटास, सुंदर से सौंदर्य या सुंदरता हम कह सकते हैं। अच्छा अच्छाई, गरीब गरीबी, काला कालापन, सफ़ेद सफ़ेदी, बूढ़ा बुढ़ापा। सर्वनाम से मन मम ममता या ममत्व कह सकते हैं। अहंग अहंकार, आप आपा, अपना अपनापन, निज निजत्व। क्रिया से जैसे कि मारना मार, पढ़ना पढ़ाई, लिखना लिखावट, चिल्लाना चिल्लाहट, बचाना बचाव। क्रू से कार्य। बच्चों ध्यान से देखो, क्रू से कार्य याद रखना बच्चों, क्रू से कार्य। अव्यय से क्या होगा, ना दूर दूरी, निकट निकटता, अधीन अधीनता, शाबाश शाबाशी। समीप से सामीप्य, ये भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, समीप से सामीप्य सामीप्य। टहलना, रोना, पढ़ना आदि क्रियार्थक संज्ञाएं भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे सवेरे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना का नीचे रेखा है, ध्यान दीजिएगा। हर समय रोने से काम नहीं चलेगा, रोने से के नीचे रेखा है। आपके आने की सूचना पाकर मैं पढ़ने लगा। तो इस सारी विषय पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान से इसे अभ्यास करना। और भाववाचक संज्ञा क्या है उसकी भेद को याद रखना। भाववाचक संज्ञा क्या है, कैसे संज्ञा से, कैसे क्रिया से, कैसे सर्वनाम से, कैसे क्रिया से, अव्यय से संज्ञा रूप क्या होता है, उसे भी रट कर याद करना। अच्छा बच्चों, नमस्कार।